For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। देखिए, आज की वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा ये समझना रिएक्शंस को हीट के बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो क्या नाम देखे जाते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कितने पार्ट्स देखे जाते हैं अगर आप हीट के बेसिस पर किसी केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो यहां पर दो नाम सुनने में आते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन से। देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है। पहली बात तो ये, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन को अगर आप हीट के बेस पे क्लासिफाई करते हैं तो यहां पर दो नाम सुनने को मिलते हैं। ए, एंडोथर्मिक, फर्स्ट हमारा एंडोथर्मिक है। देखिए यहां पर आप चेक कीजिएगा, ध्यान से थोड़ा फोकस कीजिएगा, थर्मिक दोनों में आ रहा है। ये जो थर्मिक नाम आता है ये टेम्परेचर का इंडिकेशन देता है हमेशा। किसका इंडिकेशन देता है? टेम्परेचर का। जैसे एग्जांपल थर्मोमीटर, क्लियर, आप सबने यूज भी किया होगा और लास्ट के 2 सालों में तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ना, समझ गए आप? क्या है तो थर्मोमीटर थर्म का इंडिकेशन दे रहा है, मींस टेम्परेचर। दूसरा एग्जांपल थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है? हीट सेंसिटिव डिवाइस। थर्मिस्टर क्या होता है? एक हीट सेंसिटिव डिवाइस। तो वहां पर भी इंडिकेशन किसका आ रहा है? थर्म। थर्मोस्टेट, ये जितने भी नाम आ रहे हैं ना, सब में थर्म जो आ रहा है वो हमेशा किसका इंडिकेशन देगा? आपको टेम्परेचर का इंडिकेशन देगा, ठीक है, हीट का इंडिकेशन देता है। वैसे तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म होती हैं, हीट भी एक फॉर्म है एनर्जी की, लेकिन यहां पर बात आती है कि किसी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए क्या हमें हीट देनी पड़ रही है या हीट प्रोड्यूस हो रही है। इस चीज के आधार पर दो टाइप आते हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शन के। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि सभी रिएक्शन को आप दो ही पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन हीट के बेसिस पर आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ए एंडोथर्मिक एंड बी एक्सोथर्मिक। सबसे पहले हम एंडोथर्मिक को डिस्कस करेंगे ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच, क्या एंडो नाम आ रहा है ना, हीट हमें देनी पड़ रही है तब जाके कोई केमिकल रिएक्शन हो पा रही है। तो अगर ऐसी कोई रिएक्शन है तो हम उसको क्या बोलने वाले हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच वी प्रोवाइड हीट, ठीक है। आप उसको कराने के लिए क्या प्रोवाइड करेंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे, तब जाकर वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। अब देखिए एग्जांपल इसका, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जनरल भाषा में चूना पत्थर भी कहा जाता है ना, लाइमस्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करने वाले हैं और हीट देने के बाद ये दो चीजों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट प्रोवाइड की है तो ये दो चीजों में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का नाम होता है क्विकलाइन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपने इसको हीट प्रोवाइड की है। तो जिस रिएक्शन को कराने के लिए आपको हीट देने की जरूरत पड़ रही है वो रिएक्शन हमारी बन जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जरा। लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। देखिए कंपाउंड फॉर्मेशन तो आपका मालूम होगा, है ना, अदरवाइज हम उस पर एक अलग वीडियो में समझेंगे कि भाई कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन किया जाता है, वैलेंसीज वगैरह का उसमें यूज करना होता है। फिलहाल शॉर्ट में देखते हैं। लेड की वैलेंसी कितनी होती है? +2। कंपाउंड बनाने के दौरान क्या होता है? फर्स्ट की वैलेंसी सेकंड के नीचे और सेकंड की वैलेंसी फर्स्ट के नीचे। वहां पर वो एलिमेंटल फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर आपके पास कुछ कंबाइंड स्टेट भी देखी जाती है ना। तो लेड की वैलेंसी कितनी होती है? +2, वो सेकंड के नीचे। नाइट्रेट NO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट,
याद रखिएगा, नाइट्राइट और नाइट्रेट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नाइट्रेट का मतलब होता है NO3, वैलेंसी -1, तो माइनस प्लस तो कंपाउंड फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो गया क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड चल रहा है। लेकिन जो डिजिट्स होती हैं कंपाउंड लिखने के दौरान, कंपाउंड को आप रिप्रेजेंट जब करते हैं तो उस समय आप डिजिट पर फोकस करते हैं, फर्स्ट की डिजिट सेकंड के नीचे, सेकंड की डिजिट फर्स्ट के नीचे। लेकिन यहां पर 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, कोई नीड नहीं है आपको। तो PbNO3 का होल ट्वाइस, जब आप इसको हीट करते हैं तो देखिए क्या बनता है यहां पर, लेड ऑक्साइड। याद रखिएगा, लेड ऑक्साइड प्लस NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। लेकिन ये काम कब हुआ? पॉसिबल ही नहीं है इसको करना। कब तक पॉसिबल नहीं है? जब तक आप इसको हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे ना। तो आपने हीट प्रोवाइड की और क्या बन जाता है आपके पास ये सब प्रोडक्ट। देखिए रिएक्शन को मैं बैलेंस करके नहीं दिखा रहा हूं, बैलेंसिंग का हमारे पास एक अलग टॉपिक आएगा, अलग वीडियो आएगी, उसमें समझेंगे बैलेंसिंग कैसे की जाती है। अभी हमारा टारगेट क्या है, ये समझना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, क्या उनके एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फेरस सल्फेट FeSO4। फेरस सल्फेट को जब आप हीटअप करते हैं तो क्या बनता है, यहां पर आपके पास Fe2O3 आता है, आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर? देखिए हम यहां पर बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार आपको चीज बता रहा हूं। कभी आप सोचेंगे सर ने बैलेंस नहीं किया है, ये तो गलत हो गई है, ये सब चीजें। बैलेंसिंग को हम अलग लेंगे, दो टॉपिक को एक साथ समझेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, है ना भाई। दो ही तरीके थे, या तो मैं आपको यहां पर बैलेंसिंग भी करके दिखाता हूं, या फिर दूसरा तरीका है मैंने उसको रट लिया है कि अच्छा इस कंपाउंड में यहां मल्टीप्लाई इससे करना है, उसमें वहां से करना है, वो बेकार का तरीका होता है, ठीक है ना। तो आप समझिएगा, यहां पर मैं आपको एंडोथर्मिक के एग्जांपल्स लेकर चल रहा हूं कि भाई ताकि आपको पता चल सके कि एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है और कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये रिएक्शन दोनों जो लास्ट में दो रिएक्शन लिखी है मैंने, ये काफी ज्यादा यूज में आती हैं। आप इनको वैसे भी ध्यान रखिएगा, बैलेंसिंग में भी हम इसको डिस्कस करेंगे आगे चलकर। ये आपने इसको ऐसे हीट अप कर दिया, ठीक है, हीट प्रोवाइड की है, तो बहुत ईजी है। बस आपको ध्यान क्या रखना होता है कि भाई रिएक्टेंट, ये सब क्या है, रिएक्टेंट है, ये सब क्या है, प्रोडक्ट है ना। जो ये एरो दिखाया गया है, इस एरो के टेल पार्ट पर क्या होता है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, है ना। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के लास्ट में बनते हैं। जैसे आप चाय कॉफी वगैरह पीते होंगे ना, तो वहां पर मान लीजिए आप कॉफी बना रहे हैं अपने लिए, तो बिल्कुल बढ़िया बढ़िया सा सॉलिड मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, और मिल्क वगैरह आप यूज कर रहे हैं, कॉफी पाउडर यूज कर रहे हैं, है ना, शुगर आपने यूज की है, तो ये सब क्या रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट क्या है, जिसको हम अभी निपटाने वाले हैं ना, यूज करने वाले हैं। तो रिएक्टेंट क्या होता है, जो किसी रिएक्शन में हिस्सा लेता है। लेकिन आप सोचिए ये जो आपने 3 रॉ मटेरियल लिए हैं, जो आपने कच्ची सामग्री ली है, मिल्क आपने लिया है, शुगर यूज की है और कॉफी पाउडर यूज किया है, तो ये सब चीजें आप एक ग्लास में या एक कप में डालने के बाद उसको बस ऐसे हिलाते हैं और यूज कर लेते हैं? नहीं ना, आपको क्या करना होता है, हीट प्रोवाइड करनी होती है। जब आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, है ना, तब जाकर क्या होता है, कॉफी तैयार होती है, वो टेस्टी मटेरियल तैयार होता है। तो याद रखिएगा, हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, ना। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एक्सोथर्मिक। ठीक है, इसी फॉर्म में डाली हमने एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन उन रिएक्शंस को कहा जाता है जिनके लास्ट में हमें हीट देनी नहीं होती है, रिएक्शन के लास्ट में हीट रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट प्रोड्यूस्ड, अब देखिए ऐसी कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं?
फर्स्ट एग्जांपल, जैसे कि सबसे इजी C+O2 CO2। पहले हम एग्जांपल्स को लिख लेते हैं, फिर समझते हैं इसको। CaO प्लस H2O, वाटर, और आगे क्या बनता है, लाइम वाटर, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अभी हम उसको सिंबल को डाल देंगे यहां पर, है ना। पहले एक बार एग्जांपल कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि भाई यहां पर एक मैग्नीशियम है, दो ऑक्सीजन है, और आगे जाकर तो एक ही ऑक्सीजन है, दूसरा कहां गया। वो बैलेंसिंग में किया जाता है उन सब चीजों को। अब देखिए एक्सोथर्मिक में क्या बताया गया आपको, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हीट प्रोड्यूस होती है, तो आपको यहां पर सिंबल लगाना होता है इसके लिए। ठीक है ना, तो यहां पर हीट रिलीज हो रही है। इस साइन को आप एरो के ऊपर नहीं लगाएंगे, उसका मीनिंग क्या हो जाता है, हीट देनी पड़ रही है। लेकिन अगर आप आगे लगा रहे हैं, इसका मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है। सेकेंड रिएक्शन बहुत ज्यादा यूज में आती है, आपने देखा होगा जैसे मार्केट से क्विकलाइम, है ना। क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उसको, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप क्विकलाइम को मार्केट से लाते हैं, एक कंटेनर में डालते हैं और उसमें पानी ऐड कर देते हैं। गर्म नहीं कर रहे हैं आप उसको, सिंपल उस पाउडर के अंदर आपने क्या किया, पानी ऐड कर दिया। तो जब आप पानी ऐड करने के बाद उसको मिक्सअप करते हैं, जो पेंटर वगैरह होते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो जब उसको पानी को मिक्स किया जाता है किसी स्टिक से, किसी स्टिक की हेल्प से, तो क्या होता है, वहां पर भाप निकलनी शुरू होती है। तो ये किसका इंडिकेशन है, हीट रिलीज होने का। तो फॉर्मूला क्या होगा, जो वहां पर प्रोसेस चल रहा है वहां पे केमिकल रिएक्शन क्या चल रही है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया आपने, क्विकलाइम लिया, वाटर ऐड किया, और लास्ट लाइम वाटर बन जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, इस लाइम वाटर को आप अपना, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, चूना प्लस पानी और आगे चूने का पानी, रफ लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है। बाकी आप रिएक्शन के तौर पर क्या बोल सकते हैं, क्विकलाइम प्लस वाटर और आगे लाइम वाटर, हीट रिलीज हो रही है। तो ये जो इस रिएक्शन को हम आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं, इसका एक पूरा सीक्वेंस पैटर्न है कि आपने इस लाइम वाटर को लिया, वॉल पर अप्लाई किया, ठीक है, पेंट वेंट जैसे कराते हैं उस प्रोसेस के दौरान, तो आपने वॉल पर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया। तो जब ये लाइम वाटर सूख जाता है ना, तो उस दौरान क्या होता है, लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है और क्या बन जाता है, लाइमस्टोन। क्या बन जाता है, लाइमस्टोन। ठीक है, और ये जब लाइमस्टोन बन जाएगा तो बिल्कुल सॉलिडिफाइड हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ भाई दीवार जो है शाइन कर रही है। ठीक है ना, तो इस तरह से रिएक्शंस को आप आगे बढ़ा सकते हैं। पर फिलहाल जो हमारा टॉपिक है तो उसी पर रहते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके लास्ट में हीट रिलीज होती है। अब एक कंफ्यूजिंग रिएक्शन, ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है, और वो क्या है, रेस्पायरेशन की रिएक्शन। ह्यूमन बॉडी में जो रेस्पायरेशन चलता है तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि रेस्पायरेशन की जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलें, एक्सोथर्मिक बोल सकते हैं या एंडोथर्मिक बोल सकते हैं। तो बात आती है यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं। देखिए किसी भी, जैसे आप रेस्पायरेशन की बात करते हैं, वहां पे फूड का जो है ऑक्सीडेशन होता है। आपको मालूम है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड हमारा ब्रेकडाउन होता है, सिंप्लीफाई होता है और छोटे छोटे पीसेस बनते हैं, ये डाइजेस्टेड मटेरियल तैयार होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है इसको दोनों में कंसिडर किया जाता है, रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक भी है और एंडोथर्मिक भी है। लेकिन ऐसा कैसे कहा गया, क्योंकि भाई रेस्पायरेशन के दौरान हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है, आपको पता है अलग अलग रूप देखे जाते हैं एनर्जी के। तो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एटीपी, लेकिन वहां पर कुछ मॉलिक्यूल एटीपी के फॉर्मेशन के दौरान खर्च भी होते हैं, तो एनर्जी रिलीज भी होती है। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस भी हो रही है और एनर्जी इस्तेमाल भी की जा रही है। इसी बेस पे उसको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों नाम दिए जाते हैं। तो चलिए खैर, आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन के, केमिकल रिएक्शन के दो टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट। या तो हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं आप या फिर हीट प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर? तो एग्जांपल्स के साथ हमने उसको कवर कर लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को देखा और
याद रखिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और समय पर वीडियोस को देखते रहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, नोटिफिकेशन ऑन करना होगा, जिसके जरिए आपके पास टाइमिंग पर जैसे ही वीडियो को लोड किया जाए तुरंत वो आपके पास पहुंच जाए सुपरसोनिक स्पीड से। ठीक है, देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं ये बताइए आप हमें। थैंक्स।